हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका। अब हम अनुच्छेदों की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें अनुच्छेद 140 तक पढ़ लिया था। अब है अनुच्छेद 141 से आगे। सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 141 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 जो हमारे सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि हमें साथ साथ में ये भी बात याद होती जा रही है कि अनुच्छेद 124 से लगाकर अनुच्छेद 147 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब अगर कभी भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर तथ्यात्मक ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अवमानना का दंड सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का दंड अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि अगर उसमें ऑप्शन इस प्रकार हो कि 124 से 47 के बीच का अनुच्छेद हो और बाकी वाले इससे बाहर कोई ऑप्शन हो, तो हम सीधे टारगेट कर सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो ये भी हमें साथ साथ में जो पार्ट है इसके याद होते जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर हम बात करें अनुच्छेद 141 की, तो अनुच्छेद 141 क्या कहता है कि अनुच्छेद 141 कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की द्वारा घोषित जो भी विधियां हैं वो सभी न्यायालयों में आबद्ध करोगी। मतलब अगर कोई भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, वो कोई भी विधि या नियम बनाते हैं तो वो भारत के जितने भी बाकी वाले न्यायालय है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके लिए आबद्ध करोगी, मान्य होगी, बाध्य होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम बनाएंगे वो सब भारत के सभी न्यायालयों में लागू होंगे। ये बात कहता है अनुच्छेद 141। फिर बात आती है अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 142 कहता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय और आदेश है उनके बारे में जो विधि है वो संसद बनाएगी या फिर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके विधि बनाएगी। यानी कि जैसे हमारे जो भी कानून होते हैं वो अपने विधायिका बनाती है, संसद बनाती है, उन कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है और उनके ऊपर नजर न्यायपालिका रखती है। अब कुछ ऐसा कोई निर्णय, डिक्री हो, कोई आदेश हो जो सुप्रीम कोर्ट देती है, तो सुप्रीम कोर्ट कानून तो बना नहीं सकती, कानून तो संसद बनाएगी। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 142 में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और नियमों को लागू करने के लिए, वो लागू करना हो तो ऐसे में संसद कानून बनाएगी और अगर संसद बहुमत से कानून नहीं बनता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके भी कानून बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसके बारे में कानून बनाएंगे। ये बात कहता है अनुच्छेद 142। साथ साथ में इसमें दूसरी बात ये भी कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है या कोई भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को अपने उपस्थित प्रकट करने के लिए कह सकता है या फिर वो अपने अवमानना का दंड भी दे सकता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अपनी अवमानना का दंड भी दे सकता है। अवमानना मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बुराई करें तो उसके लिए वो दंड भी दे सकता है। इसलिए हम कहते हैं, कभी आपको सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ऐसे सीधे ऐसे नहीं कहते माननीय उच्चतम न्यायालय, हमेशा शब्द का उपयोग होते माननीय उच्चतम न्यायालय। चाहे संसद के अंदर हो तो भी, संसद के अंदर वैसे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है, आपको पीछे पढ़ाया था, लेकिन फिर भी कोई भी नेता, राजनेता, किसी भी IAS ऑफिसर आपने सुना होगा वो माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। तो ये कहता है अनुच्छेद 142। फिर आता है अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में हम कह सकते हैं। ये एक प्रकार का सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। पहली बात इसमें यह लिखी हुई है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि वो सलाह दे या नहीं दे। दूसरी बात, वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने या नहीं माने। अनुच्छेद 143 के तहत, तो अनुच्छेद 143 के तहत
सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे, और अगर सलाह दे दे तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि उनकी सलाह को माने। लेकिन इसमें दूसरी बात ये लिखी हुई है कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था उससे पहले के जो मामले हैं उसके बारे में अगर राष्ट्रपति सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को अनिवार्य रूप से देनी पड़ेगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने। सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी लेकिन राष्ट्रपति माने ये जरूरी नहीं है। तो ये कहता है अनुच्छेद 143। फिर आता है अनुच्छेद 144, और अनुच्छेद 144 कहता है कि भारत के सभी सिविल नागरिक जो आईएएस या आरपीएस आईएएस या जो पीसीएस अधिकारी है या कोई भी या फिर न्यायिक अधिकारी है, वो सब उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। ये बात कहता है अनुच्छेद 144। बाद 45, 46 और 46 बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो जाएगा। फिर हम लेंगे सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो है 48, 49, 50 और 151। थैंक यू।